जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे परिवहन, जितने भी परिवहन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का सारा हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, जो कि सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया और रेल मार्ग, सारे परिवहन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन के विषय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में देश की कुल यातायात में सड़क यातायात का लगभग भाग है, यातायात का जो भाग है सड़क यातायात का 87% जो यातायात होता है सड़क यातायात से होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में और अध्ययन करते हैं। जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क निर्माण का प्राचीन परंपरा रही है। कब से? सिंधु घाटी सभ्यता से ही, सिंधु घाटी सभ्यता से ही रहा है। और आपने सुना होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ढाका से लाहौर तक उस समय उत्तर भारत के सभी नगरों को जोड़ती थी उस समय। ग्रैंड ट्रंक रोड अभी भी है ग्रैंड ट्रंक रोड। और अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिसाब से, अगर उनके रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो भारत में लगभग 63.72 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो कि यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के बाद भारत का जो स्थान है दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क में है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इसके अलावा हम देखो भारत में जो सड़क है उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग में पहला हो गया नेशनल हाईवे, जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट हाईवे और चौथा जो होता है विलेज रोड, मतलब ग्रामीण सड़क को बोलते हैं। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है देश की सबसे इम्पोर्टेंट सड़क प्रणाली होती है। और इसका रख रखाव कौन करता है? इसका रख रखाव करता है सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी इसका सार्वजनिक, इसका क्या करता है? रख रखाव करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, और हम देखेंगे क्वेश्चन को देखेंगे तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हाईवे कौन है, ये सब करके क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कुल राजमार्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल राजमार्ग और उसकी कुल लंबाई तकरीबन कितना है, लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए 599 राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसकी लंबाई है तकरीबन 1,32,500 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27EW है, NH-27EW है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। और इससे पहले क्या था, जब प्रश्नकाल था उससे पहले क्वेश्चन था कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो था सबसे लंबा कौन था? NH-7। ठीक है, NH-7। अब कौन सा हो गया? NH-27 हो गया है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27EW। ठीक है, ये कहाँ से जाता है? ये पोरबंदर, इसको जानना भी जरूरी है। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात से लेकर सिलचर, अब सिलचर कहाँ पे है? सिलचर जो है असम में है, असम तक है जाता। इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई 4,112.62 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यह राजमार्ग जो है असम से होकर, असम हो गया, फिर बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे हाईएस्ट, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27EW है। ठीक है, इससे पहले कौन था? NH-7 था। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम नंबर 4 से होकर गुजरता है। ठीक है, वर्तमान में जो NH-4 है इसका विस्तार जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। NH-4 कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके अलावा देखिए इसकी लंबाई अगर पूछ सकता है क्वेश्चन, इसकी लंबाई कितना है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-4 की लंबाई 330.70 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड प्लेस पर आता है, सेकंड प्लेस पर
उत्तर प्रदेश का स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। सेकंड प्लेस पर यूपी है, ठीक है। तीसरे प्लेस पर राजस्थान है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ अगर पूछ सकता है तो लगभग जो महाराष्ट्र में लंबाई है, सड़कों की लंबाई है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 17,757, ठीक है। ये 2019 का डेटा है। अगर यूपी में पूछे तो यूपी में 11,737 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ये प्रांतीय स्टेट हाईवे की बात हो रही है तो स्टेट हाईवे में भी महाराष्ट्र का नंबर 1 पोजीशन है, ठीक है। सेकंड नंबर पर स्टेट हाईवे में सेकंड नंबर पर गुजरात है। थर्ड नंबर पर राजस्थान है और चौथे नंबर पर यूपी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है राजमार्ग के विकास से है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसका मेन मकसद यही है कि जो भारत को चारों तरफ से जोड़ना, जिसमें हो गया आपका दिल्ली मुंबई, यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है, यहाँ मुंबई है, उसके बाद कोलकाता, और कोलकाता को फिर चेन्नई से, इस तरह करके एक चतुर्भुज का निर्माण होगा। इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इनकी सड़कों की लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर है, ठीक है। यह उत्तर दक्षिण गलियारा इसे बोलते हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता हुआ, ठीक है। और पूर्व पश्चिम गलियारा जिसे सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो संबंधित है राजमार्गों के विकास से संबंधित है, और भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। तो अब मैंने इसको दिखा दिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? झांसी में मिलेंगे एक दूसरे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण जिसे बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगरों यथा नागपुर, आगरा, कृष्णगिरी, ग्वालियर का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। तो आगरा, ग्वालियर, नागपुर, कृष्णगिरी इसका उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 6 पथ जो एक्सप्रेस है मार्ग द्वारा संबंध किया गया है। 6 पथ जो एक्सप्रेस है इसको मुंबई से लेकर पुणे तक इसको क्या किया गया है? संबद्ध किया गया है। और इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो लंबाई है 95 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना जो है इसका मेन मकसद है उन गांवों में सामुदायिक जो जीवन है उनके विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ना, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखते हैं भारतीय राज्यों जैसे पंजाब हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनके भूतल मार्गों की लंबाई का अवरोही क्रम देखिए, सबसे ज़्यादा अवरोही क्रम घटते क्रम में पंजाब में, फिर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद हरियाणा में है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही कथन बताना है। सही कथन इसमें से कौन सा है उसको देखते हैं। इसमें सही कथन है, देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन जो आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 27 EW है देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। इसको हम लोग डिस्कस कर लिए स्टार्टिंग में, पहला ही क्वेश्चन था, पहला सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 40% जो सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से लेकर पोरबंदर तक इसको जोड़ता है। इसको हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, जवाहर सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे से निकलती है या गुजरती है जवाहर सुरंग। ये क्वेश्चन आया हुआ छत्तीसगढ़ PCS में, छत्तीसगढ़ PCS 2014 का क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग गुजरती है, जवाहर सुरंग जो गुजरती है
बनिहाल दर्रे, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में है, यदि आप कोहिमा से कोयम्बटम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। तो कोहिमा से लेकर कोयम्बटूर से अगर आप गुजरते हैं तो कम से कम आपको 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। देखिए, ठीक है। और यह मार्ग जो है, कोहिमा मीन्स नागालैंड हो गया, आपको नागालैंड से होते हुए, देखिए, नागालैंड जाएंगे, फिर उसके बाद असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फाइनली आप कोयम्बटम कहाँ पे है, कोयम्बटम आपको पता होना चाहिए, कोयम्बटम है केरल में। तो आपको कुल मिलाकर यही है कि आपको नागालैंड से होते हुए आपको गुजरना है, कहाँ पे जाना है, आपको केरल जाना है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे, तो कम से कम 7 राज्यों से होकर गुजरेंगे, नागालैंड, असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु और केरल फाइनली आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर जो है 52 है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है रेल परिवहन को भी हम देखते हैं। रेल परिवहन, सबसे पहले इसका ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। रेल परिवहन जो भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेल परिवहन का शुरुआत हुई सर्वप्रथम, और उस समय जो कार्यकाल था, उस समय जो ईयर्स था 1853 ईस्वी में हुआ था। और पहली भारत में जो पहला ट्रेन चली थी मुंबई से लेकर थाने तक, मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 में, ठीक है। और उसमें यह ट्रेन जो था लगभग 14 सवारी डब्बा था, इसमें 14 सवारी डब्बा थे, और उसमें लगभग 400 मेहमान को बिठाया गया था। मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था पहली बार 1853 में। और थाड़ा स्टेशन पर, मुंबई से लेकर थाड़ा स्टेशन में जब पहुँचे वहाँ पे, ठीक है। और अगर सर्वप्रथम इंजीनियर की बात किया जाए कि जो इनको कौन चलाया है, सबसे पहले इंजीनियर मुंबई को थाने से, उस इंजीनियर का नाम था जॉर्ज क्लार्क, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे 1 बाय 1। ये सब बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासतौर से रेलवे एग्जाम के लिए। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई और थाने के बीच 1853 में बनी थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, और बड़ी लाइनों को 2 पटरियों के बीच में दूरी होती है, बड़ी लाइनों के पटरियों के बीच में दूरी होती है 5 से 1/2 फीट। तो सबसे पहले लाइन देखते हैं, सब लाइन को 3 भागों में बांटा गया। भारतीय जो रेल मार्ग है पटरियों के बीच की चौड़ाई के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। जो पहला है उसको बोलते हैं मीटर गेज। मीटर गेज मतलब यही है, दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी है 1.676 मीटर रहेगा, या 5 से 1/2 फीट रहेगा, तो उसमें मिलेंगे मीटर गेज, जो सबसे बड़ी होती है। सॉरी, इसको मीटर गेज नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सॉरी। देखिए पहला जो मीटर गेज है, नाम से मीटर गेज पता चल रहा है। मीटर गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। दूसरा है जिसे बोलते हैं चौड़ी या बड़ी लाइन बोलते हैं, बड़ी लाइन। इनके पटरियों के बीच में कितना होना चाहिए, डिस्टेंस 1.676 मीटर होना चाहिए, या 5 से 1/2 फीट बोलेंगे, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, चौड़ी लाइन बोलेंगे। और छोटी लाइन तीसरा पार्ट जो होता है छोटी लाइन, इनके पटरियों के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है 762 mm होता है, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया, जो चौड़ाई के हिसाब से पटरियों के मध्य जो दूरी है उनके हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। मीटर गेज, चौड़ी या बड़ी लाइन या छोटी लाइन, 3 पार्ट में बांटा गया। तीनों को हम लोग देख लिए 1 बाय 1 करके। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से गोरख से लेकर मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला जो मार्ग है, तो इलाहाबाद से होकर जाएगा, तो उसमें कम दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। और अवलोकन से आप मानचित्र, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चनों को आप मानचित्र अपने माइंड में बैठा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। और नेक्स्ट देखिए, रेलवे जोन और मुख्यालय के विषय में देखते हैं। कुल मिला के कितने रेलवे जोन है, 17 रेलवे जोन है।
और सारे रेलवे जोन को हम देखेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया उसी को देखेंगे। उत्तर पूर्वी रेलवे की जो है उसका मुख्यालय है गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिलासपुर में है, और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है भुवनेश्वर में है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन को देखना है। सही कथन, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है जयपुर में स्थित है, और फेरी क्वीन जो है विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है, तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पे है? तो हाजीपुर बिहार में है। ठीक है, हाजीपुर बिहार में है। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि हाजीपुर कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो उसे बोलेंगे पूर्व मध्य रेलवे जोन। पूर्व मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर, जो कि कहाँ पे है? हाजीपुर बिहार में है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखते हैं उत्तर मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे? प्रयागराज में है उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप भारत का मैप देख लीजिए। यहाँ पे दिल्ली है, और यहाँ पे भुज है जो कि गुजरात में है, और यहाँ पे पाकिस्तान का कराची है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या देखना है देख लीजिए। तो इसको क्या दर्शा रहा है? तो देखिए, दिल्ली से चले 2 पर्यटक, जिनमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज जाना है। साथी की तलाश में जिस रेलवे स्टेशन जहाँ तक वे साथ चले थे उसे मानचित्र में दर्शाया गया है। वो क्या है? वो है बोलतारा। वो क्या, कौन सा प्लेस है? बोलतारा प्लेस है, जहाँ से दोनों लोग साथ चले थे, उसके बाद वो लोग अलग हो गए थे। तो एक कौन सा प्लेस है जो है यहाँ पे? आप देख लीजिए, यहाँ पे एक बार और मैं दिखा देता हूँ। ये जो प्लेस है यहाँ पे, यहाँ से एक लोग भुज चले गए और एक लोग कहाँ चले गए? कराची। तो यहाँ से 2 लोग अलग हो गए, दोनों दोस्त दिल्ली से चले थे। तो इस प्लेस को क्या बोलेंगे जहाँ से दोनों लोग अलग हो गए? तो इसे बोलेंगे बोलतारा, बालोतरा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। ये देखिए, IAS का 1993 में क्वेश्चन आया हुआ बालोतारा का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसका क्या कारण है कि सड़क परिवहन को ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है? मेन रीज़न यही है कि रेल परिवहन जो है परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबद्ध जो है पूंजी लागत है बहुत ज़्यादा है, और मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना ज़्यादा है, छोटा इतना ज़्यादा विस्तार है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे का स्वरूप जो है अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना निजी कार, बसों और दुपहिया वाहनों से होता है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठा है। ये 1994 में IAS के क्वेश्चन में आया हुआ। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्यों भारत में स्वतंत्रता के बाद भी अभी भी लोग अपने पर्सनल गाड़ी या परिवहन से जाना पसंद करते हैं, रेलवे से क्यों नहीं? क्योंकि भारत में जो बस्तियां हैं, बहुत सारी बस्तियां हैं, तो हर जगह रेलवे नहीं पहुंच सकती। इसके लिए ज़्यादा सुलभ नहीं हो सकता रेलवे। तो इसके लिए क्या होता है, लोग अपने कार, बसों से जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको सुविधा चाहिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है, और व्हील एंड एक्सल संयंत्र जो है बेंगलुरु में इसका। और नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है? DLW जिसे बोलते हैं, वाराणसी में है। और इंटीग्रल रोज कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बूर में है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, डीजल रेल इंजन जो बनाए जाते हैं मड़ुआडीह वाराणसी में बनाए जाते हैं DLW में। ठीक है, और पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से वह राज्य जहाँ पे यात्री रेल डिब्बा का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, उसका राइट आंसर है पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? बड़ौदा में है रेलवे स्टाफ कॉलेज है। नेक्स्ट देखिए, साल की लकड़ी का उपयोग जो है अधिकतर होता है, साल की लकड़ी का उपयोग जो अधिकतर होता है रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में, साल की लकड़ी का। ठीक है, साल ही क्यों चुना जाता है? साल क्योंकि कठोर होता है और भारी, इसके अलावा मजबूत होता है, इसके वजह से
साल की लकड़ी का उपयोग जो होता है रेलवे के स्लीपर कोच बनाने में, स्लीपर जो होता है जिस पे सोते हैं लोग, उसको बनाने में इसका यूज होता है। कहीं कहीं पे इस लकड़ी से जहाज भी बनाया जाता है क्योंकि इतना मजबूत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, साल की लकड़ी का उपयोग जो होता है रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र 1, 2, 3, 4 से दर्शाया गया है 4 रेलवे जंक्शन कौन से हैं। देखिए गुजरात का रेलवे जंक्शन है, देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, चारों को दिखाना है। देखिए जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट दिखा रहा है ये मेहसाना को, ये IAS के 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा जो पॉइंट दिखा रहा है ये सुरेंद्र नगर को, तीसरा पॉइंट है राजकोट, यहीं पे राजकोट है, और यहाँ पे है जूनागढ़। आपने सुना ही होगा जूनागढ़, अगर सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली में। वह रेलखंड जहाँ पे प्रथम CNG ट्रेन स्थापित हुई या शुरू हुई है, इसका राइट आंसर है रेवाड़ी और रोहतक के खंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला राज्य जहाँ PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है, उसका राइट आंसर गुजरात है। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से लेकर मंगलुरु को, कोंकण रेलवे जोड़ता है। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं। नेक्स्ट देखिए, बेलगांव, मडगांव, रत्नागिरी और उडुपी में कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है। किसको नहीं जोड़ता? बेलगाम को नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह 2 रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, इसका राइट आंसर है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग जो है धरोहर के रूप में मान्यता दिया है यूनेस्को ने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, इसका राइट आंसर सिक्किम है, लेकिन अभी भी अब क्वेश्चन अब यहाँ पे पहुँच चुकी है। रेलवे सुरंग का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम देखना, पीर पंजाल, फिर कारबूत हो गया, फिर नाथुवाड़ी हो गया, फिर बरद्यावादी हो गया, ये सब इसका लंबाई के हिसाब से है रेलवे सुरंग। देखिए अगर पीर पंजाल की लंबाई पूछे तो पीर पंजाल की लंबाई है 11.2 किलोमीटर, और कारबूत की लंबाई पूछे, कारबूत की लंबाई है 6.5 किलोमीटर, नाथुवाड़ी की जो लंबाई है 4.3 किलोमीटर, और वर्दे वादी की जो लंबाई है सुरंग की लंबाई है, इसका राइट आंसर है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं नौ परिवहन, नौ और वायु परिवहन के विषय में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में जो समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह हो गया, पोत परिवहन, समुद्री जहाज निर्माण और समुद्री जहाँ पे मरम्मत होता है, जहाज मरम्मत होता है, ये सब जो है अंतर्देशीय जल प्रणाली में शामिल है। भारत जो है आपको पता है कि एक लंबा समुद्र तट वाला देश है, और इसके पूर्व से लेकर पश्चिमी तट पर लगभग 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। सारे प्रमुख बंदरगाहों को देखेंगे, और लगभग 205 जो है छोटे छोटे बंदरगाह हैं। और आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो समुद्र परिवहन के माध्यम से भारत का जो व्यापार है लगभग 95% व्यापार जो है समुद्र तट मार्ग से ही होता है, क्योंकि सुलभ सस्ता होता है। अब वायुयान से करना थोड़ा सा कठिनाई होती है, महंगा भी पड़ता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। लगभग 68% जो व्यापार है इसी से किया जाता है, और मूल्य के अनुसार अगर बात किया जाए तो 95% मूल्य के अनुसार है। ठीक है, अगर आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, भारत की जो टोटल समुद्र तट की लंबाई है 7,517 किलोमीटर लंबा तट है। इस पर 12 प्रमुख बंदरगाह है, जिसमें आ गया पहला बंदरगाह अगर देखा जाए तो कोलकाता में है, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। दूसरा है पारादीप ओडिशा में है। तीसरा विशाखापट्टनम आपको पता है, ये चौथा चेन्नई हो गया, और पाँचवा जो तुतीकोरिन में है, और कोचीन में छठवां है। न्यू मंगलुरु जो कर्नाटक में है, उस वहाँ पे 7वां बंदरगाह है। 8वां है मुर्मू गाँव जो कि गोवा में है। 9वां है मुंबई में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो ट्रस्ट है ये है, और उसके बाद 11वां हो गया एन्नौर में है कामराजार, और 12वां हो गया कांडला पोर्ट हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। मालाबार, कोंकण और कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार तटों में से कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? कोच्चि बंदरगाह जो स्थित है मालाबार तट पे है कोच्चि बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ परिवहन नेविगेशन और मत्स्य परिवहन जिसे बोलते हैं फिशिंग और ज्वार भाटा, ये सब अंततः सहायक होता है नौ परिवहन के लिए।
और देखिए उच्च ज्वार भाटा जो होते हैं बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकालने योग्य बनाता है। जो इतना हाई ज्वार भाटा होता है हाई लेवल का, क्योंकि ऊपर नीचे उठता है तो क्या होगा, जहाज़ फंसा रहेगा तो उसको धकेलने में मदद करेगा, या तो अगर कहीं भी रहेगा तो उसको निकालने में मदद करता है। और ज्वार भाटा जो है बंदरगाहों में सिल्टेशन को रोकता है। और कांडला तथा डायमंड जो हार्बर है वहाँ पे ज्वारी बंदरगाह है, वहाँ पे टाइडल जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा पोत शिपयार्ड जो बोलते हैं कहाँ पे है, कोच्चिन में है, सबसे बड़ा पोत है। यहाँ पे क्वेश्चन IAS के 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख ज्वारी जो पत्तन है कोलकाता तथा कांडला में है। कांडला बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह है कहाँ पे स्थित है, कच्छ की खाड़ी पूर्वी तट में। सही सम्मिलित करना है। देखिए विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा पत्तन है। कोच्चिन जो है प्राकृतिक पत्तन है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। और कांडला जो है ज्वारी पत्तन है, हम लोग इसको अभी देखे थे। कांडला कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है और आपको पता है गुजरात राज्य में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पारादीप का जो विकास हुआ था, जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया वो कहाँ पे है, वो है कोलकाता, विशाखापट्टनम, पारादीप का विकास हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा राज्य में है पारादीप बंदरगाह। इसे क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं आ जाता है आजकल वनडे एग्जाम में। मुर्मुगाओ जो पत्तन है गोवा में, इसको हम लोग देख लिए पहले ही। और भारत का सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार वाहन कहाँ पे है, वहन किया गया है कांडला पत्तन से। बहुत इंपॉर्टेंट है कांडला पत्तन। और इसके अलावा देखिए मानचित्र में आपको देखना है और इसमें से बताना ABCD बंदरगाहों के नाम। देखिए ABCD बंदरगाहों के नाम देखिए, पहला जो है ये पुडुचेरी का माहे है, कराईकल है, B, C जो है पुडुचेरी है, और चौथा D जो ऑप्शन है इसमें यनम है। ये सब पुडुचेरी का जिला है, चारों के चारों पुडुचेरी में। यहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन था चारों प्लेस पे। कहाँ पे, माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यनम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काकीनाडा, नेल्लोर, काकीनाडा हो गया, नेल्लोर हो गया, और आनगोले विजयनगरम में से आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए बताना है कि भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित बंदरगाहों में से नदी तटी है बंदरगाह, नदी तटी बंदरगाह। देखिए पहला प्लेस पे क्या है, पहला प्लेस पे आपका पहला प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लेस है। तो इसमें जो चौथा प्लेस है, ठीक है, चौथा प्लेस जो है ये एक तटी बंदरगाह है। ठीक है, जो कि कोलकाता में है, कोलकाता में तटी बंदरगाह है जो हुगली नदी के तट पर है, उसे बोलेंगे तटी बंदरगाह। एक नदी तटी है, ठीक है, और सब समुद्र के तट पे है। बाकी जो चौथा है एक नदी के तट पे है जो कि हुगली नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दहेज, हजीरा, कोच्चि एवं कांडला में से वह पत्तन जहाँ पर LNG जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल नहीं है, तो वह कहाँ पे नहीं है, कांडला में नहीं है। कांडला LNG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड या नेचुरल गैस या पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस LNG, तो कांडला में नहीं है और हर जगह पे है। नेक्स्ट देखिए, वह स्थान जहाँ पे 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं वहाँ पे कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी जो है आपको पता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। यहाँ पे 3 समुद्र 3 ओर से घिरा हुआ, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, 3 ओर से है। देखिए हिंद महासागर हो गया, यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गया, फिर अरब सागर हो गया, 3 ओर से घिरा हुआ समुद्र से। नेक्स्ट देखते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई जो है 167 किलोमीटर है, सेतु समुद्रम। ठीक है, सेतु समुद्र परियोजना जो है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है पाक जलडमरू मध्य जो है उससे जोड़ता है, और इसकी जो लंबाई है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में 167 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेक्स्ट देखिए, सेतु समुद्र परियोजना में जिनको जोड़ता है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को,
नेक्स्ट देखिए, कांडला, चेन्नई, पारादीप और मुंबई में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसका राइट आंसर है चेन्नई जो है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम में से भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम और कोचीन जो है। सही सुमेलित करना, देखिए कांडला कहाँ पे? गुजरात में है। नवावा सेवा जो है महाराष्ट्र में है। पारादीप जो उड़ीसा में, तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसमें भी देखिए सही सुमेलित करना है। उलप्पी जो है समुद्री बंदरगाह है केरल में। एन्नौर जो है तमिलनाडु में है। पारादीप उड़ीसा आपने पढ़ा है। काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित जो राज्य होगा आंध्र प्रदेश होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए, कोचीन, कांडला, हल्दिया, तूतीकोरिन में से कौन बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? इसका राइट आंसर है कांडला जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। देखिए, गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ता है। इसका राइट आंसर है केरल तटीय नगर जलमार्ग। ठीक है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है पटना में है। और देखिए, भारत का कोयले से संचालित होने या करने वाला 12वां प्रमुख पत्तनम जो विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट एन्नौर में हो रहा है, जो कि कोयले से संचालित होगा। देखिए नेक्स्ट, जामनगर हो गया, ओखा, पोरबंदर और वेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। इसका राइट आंसर है जामनगर। हल्दी, मुंबई और चेन्नई, विशाखापट्टनम में से भारत का खुला सागरी बंदरगाह चेन्नई में है। और पोरबंदर हो गया, हल्दिया, पणजी और विशाखापट्टनम में से वाह पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। इसका राइट आंसर है हल्दिया। सही सुमेलित करना, इसमें देख लेते हैं। शिपयार्ड और राज्य, गार्डन रीच जो है शिपयार्ड है पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में है। मजगांव डॉक्स जो है महाराष्ट्र में है। और कोचिन शिपयार्ड जो कि केरल में है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमान जो पत्तनम है कोचिन विमानपत्तनम है। देखिए, राजा सासी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? अमृतसर में है। नेक्स्ट देखिए, दमन हो गया, जंजीरा हो गया, कराईकल हो गया, रत्नागिरी बंदरगाहों में से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर कराईकल बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो है गुजरात के भावनगर में है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तनम का निर्माण किया जा रहा है वो है नवावा सेवा जो जवाहरलाल नेहरू पत्तनम है। नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य जिसमें लंबे नौ संचालन चलन तथा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण का संभावना का पता लगाया गया है राजस्थान में। देखिए, सही सुमेलित करना है। मार्मोगोवा जो है गोवा में है। पारादीप जो है उड़ीसा में है। मंगलुरु जो है कर्नाटक में है। और मुद्रा जो है गुजरात में स्थित है। भारत का जो 13वां बंदरगाह है किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में भारत का 13वां बंदरगाह स्थापित किए जाने वाला है। तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोच्चि, हल्दिया, कांडला, तूतीकोरिन में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? इसका राइट आंसर है कांडला जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है रांची में। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? इसका राइट आंसर है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिए जाने की मंजूरी दिया गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे पर्यटन स्थल। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। भारत के इम्पोर्टेंट जो पर्यटन स्थल हैं तो इसको कुछ देख लेते हैं, क्योंकि भारत में पर्यटन स्थल तो आपको पता है यहाँ पे विदेशी लोग आएंगे, भारत के लोग भी जाएंगे वहाँ पे घूमने। व्यापारियों के आकर्षण केंद्र रहता है पर्यटन स्थल। और जो भारत में पर्यटन क्षेत्र का विकास हुआ था सबसे पहले 1966 में किया गया। उसका कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है देखिए भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा 1966 में किया गया। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए किया गया इसका स्थापना।
और इसमें देखते हैं क्वेश्चंस को, जो जो इम्पोर्टेंट प्लेस रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। है तो बहुत सारा प्लेस, लेकिन जो इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन आया हुआ उसी को डिस्कस करेंगे। पर्यटन स्थल जो चकराता पर्यटन स्थल है उत्तराखंड में है। हफलांग जो है असम में है। कालिंगपोंग जो है ये है हिमाचल पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, एक हिल स्टेशन यहाँ पे है। और हफलाम जो है एक कस्बा यहाँ पे है। और कुफरी जो है यहाँ पे पर्यटन प्लेस है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य और पर्यटन केंद्र देखते हैं। पर्यटक केंद्र जम्मू और कश्मीर का पर्यटक केंद्र है गुलमर्ग है, ठीक है, यहाँ पे हिल स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश का पर्यटक स्थल है कसौली है, ठीक है। और गुजरात का पर्यटक स्थल उड़वारा हो गया। तमिलनाडु का हो गया पॉइंट कैलिमर, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सही सम्मिलित करना है। हिमाचल प्रदेश का पर्यटक स्थल है किलांग, उत्तराखंड का औली, कर्नाटक का चिकमंगलूर और तमिलनाडु का ऊटी है। ऊटी जो बहुत फेमस प्लेस है, तो ऊटी बहुत लोग जाते हैं। और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। पहला देखिए चंपानेर, पावागढ़ और पुरातत्विक उद्यान, और दूसरा जो है छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल मुंबई में, और तीसरा जो है मल्लापुरम, चौथा जो है कोडाका सूर्य मंदिर। ये सब विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है, ठीक है। देखिए भारत में गुलाबी नगर किसको कहा जाता है? जयपुर को। झीलों का नगर उदयपुर को। और दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिसे बोला जाता है, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर जो है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पे है। और भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है अतुल्य भारत, ठीक है। अतुल्य भारत एक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबरीमाला मंदिर जो है केरल राज्य में है, बहुत ही फेमस था मंदिर है सबरीमाला। और ये केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ से लगभग 191 किलोमीटर की दूरी पर है। और नेक्स्ट है कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत, चरखारी में से वह जो ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है, वहाँ पे चरखारी में घोस्ट टाउन नहीं है। और लिस्ट है देखिए नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है कहाँ पे है? द्वारका में। और मंधाता पहाड़ मंधाता सारनाथ में। अरावली देखिए इसमें सही सम्मिलित थोड़ा सा इसमें कुछ उल्टा सीधा करके है, तो इसमें हम लोग इसको क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभी आया तीर्थ स्थान अवस्थी, श्रीशैलम जो है नल्लामल्ला पहाड़ियाँ, ओंकारेश्वर जो है मंदाता पहाड़, पुष्कर जो है अरावली में। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं चारागाह हिल स्टेशन और उसका स्थिति और केंद्र। बन्नी चारागाह जो है गुजरात राज्य में है, ब्यागल चारागाह उत्तराखंड में, खज्जियार हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में है। मांद और महानदी के संगम पर स्थित जो धार्मिक स्थान है वो कहाँ पे है? चंद्रहासिनी देवी का। कुछ विविध क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं और फाइनली कंप्लीट कर देते हैं ज्योग्राफी को। वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र है। और कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक का उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर है भारत है। टिड्डियाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं? टिड्डियाँ जो भारत में है पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। देखिए स्थान और राज्य बताना, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है, थुम्बा जो है केरल राज्य में है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है, पोखरण जो है राजस्थान में है। सब अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन से है। और इसके अलावा देखें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नगर और विशेषताएं, अलीबाग जो फेमस है अवकाश सदन हॉलीडे रिसोर्ट के लिए फेमस है। बालापुर जो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है। नौहा सेवा जो है वहाँ पर पोर्ट है। रत्नागिरी जो है फिशिंग सेंटर वहाँ पे है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट स्थित होना। नेक्स्ट देखिए द हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट स्थित कहाँ पे? दार्जिलिंग में है।
सही सुमिलित करना, देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है, और आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए कैरियंस एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे, स्कॉटलैंड में है। इसके अलावा देखिए रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे है, भोपाल में, बेबर्न स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क आपको पता ही है इसका नाम, ये कानपुर में है, ईडन गार्डन जो है कोलकाता में है। और भूमिगत रेलवे कहाँ पे है, कोलकाता में, आम जो है रत्नागिरी में है, ताले जो है अलीगढ़ में बनते हैं, और चावल जो है देहरादून का फेमस है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में है। डिंडीगुल किसका नाम है, तमिलनाडु में एक नगर का नाम डिंडीगुल है। हरित राजमार्ग का मतलब होता है वृक्षारोपण करना। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। और भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ है 28 जनवरी 1882 को। भारत में टेलीग्राम सेवा सर्वप्रथम शुरू की गई थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य में। उत्तर प्रदेश का राज्य जिसे बोलते हैं चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, आगरा में है। नेक्स्ट देखते हैं, कोल्हान जो है खनिज संसाधन है, और कच्छ जो है जल संसाधन, मालाबार तट जल संसाधन, और मध्य गंगा मैदान जो है मृदा संसाधन है। अब क्वेश्चन को देख सकते हैं। परंपरा और राज्य, चपचारकुट त्यौहार मिजोरम, खोग जोंग परवा गाथा गीत जो है मणिपुर में, थांगटा नृत्य जो है मणिपुर में है। देखिए सुजनी कढ़ाई बिहार में, और उड़प्पा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश में, और पुथुकली जो साल है तमिलनाडु में है। तो ये रहा चैप्टर ज्योग्राफी, यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे विश्व का भूगोल, नेक्स्ट में इसको पूरा अच्छा ढंग से देखेंगे और अच्छे ढंग से कंपाइलेशन वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में भी अपलोड करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। भारत का भूगोल आपको बहुत ही अच्छा वे में हमने डिस्कस करने की कोशिश किया है और आपको समझाने के लिए। और नेक्स्ट में देखेंगे विश्व का भूगोल। अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।